इन सभी साथियों का कौशिक जीएस एकेडमी पर स्वागत है। सभी सब्जेक्ट के जितने भी संभावित प्रश्न हैं उन्हें इस सीरीज में शामिल किया जा रहा है। आपको बता दें कि सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाला है, तो आप लगातार इस प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट जरूर कीजिएगा। लगातार इस प्रैक्टिस सेट को आप कंप्लीट कर लीजिए और देख लीजिए कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अनवर ए सुहेली नामक ग्रंथ किसका अनुवाद है? ऑप्शन है ए पंचतंत्र, बी महाभारत, सी रामायण और डी सूरसागर। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा पंचतंत्र। आपको बता दें कि पंचतंत्र के रचनाकार विष्णु शर्मा है। महाभारत के रचनाकार महर्षि वेदव्यास हैं। रामायण के रचनाकार वाल्मीकि और सूरसागर के रचनाकार आपको बता दें कि सूरदास हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, अरविंद घोष, स्वामी सहजानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा लाला लाजपत राय। आपको बता दें कि लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। बार बार एग्जाम में यह प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान में रखिएगा। साथ में बाल गंगाधर तिलक का एक नारा था, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये प्रश्न भी पूछे जाते हैं। स्वामी सहजानंद सरस्वती को किसान आंदोलन के जनक माना जाता है, तो अब इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, सम्राट हर्षवर्धन ने दो महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया था, वो कहाँ पर किया गया था? ऑप्शन है ए कन्नौज एवं प्रयाग, बी है प्रयाग एवं थानेश्वर, सी है थानेश्वर एवं बल्लभी, डी है बल्लभी एवं प्रयाग। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा कन्नौज एवं प्रयाग। सम्राट हर्षवर्धन ने दो महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन कन्नौज एवं प्रयाग में किया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि किस शासक ने अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित करते थे? वे कौन से शासक थे जो अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित करते थे? ऑप्शन है ए पल्लव वंश, बी राष्ट्रकूट, सी चोल और डी सातवाहन। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा चोल वंश। चोल वंश अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित करते थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, गोल घर का निर्माण कब हुआ था? ऑप्शन है वर्ष 1783, वर्ष 1780, वर्ष 1785 और वर्ष 1786। आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। गोल घर का निर्माण अंग्रेजों द्वारा वर्ष 1786 में किया गया था। इसका उपयोग अनाज भंडारण के लिए किया जाता था, तो ध्यान में रखिएगा। आपको बता दें कि इसके वास्तुकार जॉन गॉस्टिन थे। कौन थे? जॉन गॉस्टिन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, मुगल बादशाह किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी? मुगल बादशाह जिसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी। ऑप्शन है अकबर, बी हुमायूं, सी जहांगीर, डी शाहजहां। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा जहांगीर। आपको बता दें कि मुगल बादशाह जहांगीर ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखा था। इसके अलावा अकबरनामा के रचनाकार अबुल फजल थे, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हुमायूंनामा के रचनाकार गुलबदन बेगम। ये सभी पॉइंट्स बीबीआई हैं, आप इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, इस सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? क्वेश्चन फिर से समझिए, सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है ए इल्तुतमिश, बी बलबन,
सी अलाउद्दीन खिलजी, डी फिरोज तुगलक। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किया था। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? यानी कि कौन बादशाह था जिसके कार्यकाल में, जिसके शासनकाल में सबसे अधिक हिंदू सेनापति थे? ऑप्शन है ए हुमायूं, बी अकबर, सी औरंगजेब और डी जहांगीर। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, जहांगीर। जहांगीर के शासनकाल में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। जहांगीर को जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, और इसके अलावा बता दें कि चित्रकला का स्वर्णकाल जहांगीर के काल को कहा जाता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि किस इतिहासकार ने दीन ए इलाही को धर्म कहा था? ऑप्शन है अबुल फजल, निजामुद्दीन अहमद, शेख सलीम चिश्ती और अब्दुल कादरी बदायूं। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, अब्दुल कादरी बदायूं। इसके अलावा हमने पहले ही बता दिया कि अकबरनामा के लेखक कौन था? अबुल फजल था। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कहाँ है? ऑप्शन है गांधी सागर बांध, भाखड़ा बांध, हरिके बांध और गोविंद बल्लभ बांध। आपको बता दें कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, हरिके बांध। कौन सा? हरिके बांध। इसके अलावा यहाँ पर आप देख लीजिए कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो है हीराकुंड बांध। कौन सा है? हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है। और भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो है आपका कौन? वो है आपका टिहरी बांध। और सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो है आपका हीराकुंड बांध। इसे आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि मानव नेत्र का कौन सा भाग दान किया जाता है? ऑप्शन है रेटिना, कॉर्निया, पूरी आँख और नेत्र लेंस। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, कॉर्निया। मानव नेत्र का जो भाग दान किया जाता है वो है कॉर्निया। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि पीलिया से प्रभावित होता है, यानी पीलिया से हमारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? ऑप्शन है अमाशय, अग्नाशय, यकृत और छोटी आंत। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, यकृत। आपको बता दें कि पीलिया से प्रभावित अंग क्या है? यकृत है। इसके अलावा ट्रिकोमा से प्रभावित अंग क्या है? ट्रिकोमा से प्रभावित अंग आपका आँख है। ट्रिकोमा से प्रभावित अंग कौन सा है? आँख है। इसके अलावा निमोनिया से प्रभावित अंग आपका कौन सा है? फेफड़ा है। और एड्स से प्रतिरक्षा प्रणाली, ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा आपका निमोनिया से प्रभावित अंग है आपका यकृत। क्या है? यकृत है। तो आप इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि डायलिसिस किससे संबंधित है? ऑप्शन है किडनी, लीवर, आंखें और मस्तिष्क। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, किडनी। डायलिसिस किडनी से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है? पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है? ऑप्शन है जड़, पुष्प, फल, तना। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, तना से। पौधे के तना से क्या प्राप्त होता है? हल्दी प्राप्त होता है। इसके अलावा आप ध्यान में रखिएगा तना से क्या क्या प्राप्त होता है, तो वो देख लीजिए। तना से जैसे
आलू हो गया, आलू। इसके अलावा प्याज, इसके अलावा हल्दी। ये सारी चीज़ें तना से प्राप्त होती है। इसके अलावा हम जड़ से देख लेते हैं क्या क्या प्राप्त होता है। तो जड़ से देख लीजिए, जैसे मूली है ना, मूली हो गया, चुकंदर हो गया आपका, चुकंदर। इसके अलावा गाजर है ना, गाजर, सलजम। ये सभी किससे प्राप्त होते हैं? तो जड़ से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक है। ऑप्शन है अनवर सुहेली, बी रजमनामा, सी रामायण और डी आयार दानिश। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, रजमनामा। आपको बता दें कि महाभारत की फारसी अनुवाद को रजमनामा के नाम से लिखा गया था। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया था? ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी और बलबन। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया था। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि बक्सर के युद्ध के समय ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का सेनापति कौन था? ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, मीर जाफर, मीर कासिम और हेक्टर मुनरो। आपको बता दें कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, हेक्टर मुनरो। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1700। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 ईस्वी में हुआ था। अंग्रेजों की तरफ से हेक्टर मुनरो क्या थे? सेनापति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूपर्पटी में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? भूपर्पटी में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑप्शन है हाइड्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी सिलिकॉन, डी एल्युमिनियम। भूपर्पटी में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व आपका है ऑक्सीजन। कौन सा है? ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ऑक्सीजन। इसके अलावा भूपर्पटी में ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है वो कितना है? तो वो है 46.6% है ना, तो ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा बातें करें तो भूपर्पटी में सर्वाधिक पाए जाने वाला धातु कौन सा है? तो धातु है आपका एल्युमिनियम। कौन सा धातु है? एल्युमिनियम है। अब इसे भी ध्यान में रखिएगा। वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सा गैस पाया जाता है? तो वो नाइट्रोजन पाया जाता है। कितना? 78% से भी। और ध्यान में रखिएगा, इसके अलावा ऑक्सीजन कितना पाया जाता है? तो वायुमंडल में ऑक्सीजन का परसेंटेज है 20.95%। तो अब इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलाकोंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? यानी कहीं कहीं पर गोलकोंडा लिखा हुआ देखते होंगे, तो विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकोंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, कुली कुतुब शाह के साथ। किसके साथ? कुली कुतुब शाह के साथ विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकोंडा का युद्ध लड़ा था। आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, एनी बेसेंट, दादा भाई नौरोजी, अंबिका चरण मजूमदार। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, अंबिका चरण मजूमदार। आपको बता दें
कि 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। इसके अलावा आप जान लीजिए कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1885 को। कब हुई थी? 1885 ईस्वी में। कहाँ पे हुआ था? तो ये मुंबई में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? मुंबई में हुआ था। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट थी। कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन था। तो भारतवर्ष का जो पहला किसान आंदोलन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा, बिजोलिया में। कहाँ पे हुआ था? बिजोलिया में। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। भी एक क्वेश्चन याद रखिएगा। इसके अलावा भारत रत्न के नाम से किसे जाना जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जाना जाता है। आज़ादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी थे। भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो अबुल कलाम आज़ाद थे। तो ये सभी प्रश्न याद रखिएगा। नेक्स्ट, जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली का कौन सा सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खां का समकालीन था? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, इल्तुतमिश। दिल्ली का जो सुल्तान इल्तुतमिश था वो मंगोल नेता चंगेज खां के समकालीन था। आपको बता दें कि दिल्ली का जो कुतुब मीनार है इसका निर्माण को पूर्ण किसने करवाया था? तो इल्तुतमिश ने ही करवाया था। भारत का प्रथम महिला सुल्तान कौन थी दिल्ली सल्तनत का? तो रजिया सुल्तान थी। और रक्त एवं लौह की नीति किसने अपनाया था? तो बलबन ने अपनाया था। सभी पॉइंट्स को आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? ऑप्शन है गांधीनगर, अहमदाबाद, राजकोट और वर्धा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, अहमदाबाद। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम कहाँ पर है? अहमदाबाद में स्थित है। इसके अलावा गुजरात की राजधानी कहाँ है? गांधीनगर है। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? ये कंप्लीट हो गया, अहमदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि 8 अगस्त 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया था? ऑप्शन है मुंबई, मद्रास, कलकत्ता और पुणे। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, मुंबई में। 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ कहाँ किया था? मुंबई में किया था। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? ऑप्शन है आटाकामा, कोलोरेडो, कालाहारी और थार। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, थार। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? थार है, जो राजस्थान में स्थित है। इसके अलावा दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो सहारा है। कौन सा है? सहारा है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? बीबीआई क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। जियारे नदी, कांगो, नाइजर नदी, नील नदी और अमेजन नदी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, जयारे नदी, कांगो। जयारे नदी विषुवत रेखा को कितने बार काटता है? 2 बार काटता है। दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी नदी है? तो नील नदी है। सबसे बड़ी नदी कौन है? तो अमेजन नदी है। इन सभी को आप बीबीआई क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि दूरदृष्टि में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? ऑप्शन रेटिना पर, रेटिना के आगे, रेटिना के पीछे, अनंत बिंदु पर। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, रेटिना के पीछे।
कहाँ पे बनता है? रेटिना के पीछे। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि पानी से भरी डांट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी क्योंकि जमने पर बोतल सिकुड़ती है, जमने पर बोतल जल का आयतन घट जाता है, जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है, कांच ऊष्मा का सुचालक होता है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। जमने पर जल का आयतन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। भी क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ होती है? मनुष्य के खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ होती है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मनुष्य में कुल 206 हड्डियाँ होती है। कितना होता है? 206। मनुष्य के खोपड़ी में बातें करें तो खोपड़ी में कुल हड्डियाँ 29 होता है। कितना होता है? 29। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि बिहार के राजगीर परगना में के कौन से स्थानीय नेता ने 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया? ऑप्शन ए कुशल सिंह, हैदर अली, कुंवर सिंह और पीताम्बर शाही। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, कुंवर सिंह। इन्होंने बिहार से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध उपदेश किससे संबंधित है? बुद्ध का उपदेश ईश्वर की सत्ता में विश्वास से, ब्रह्मचर्य से, धार्मिक कर्मकांड से, आचरण की शुद्धता का पवित्रता से। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, आचरण की शुद्धता और पवित्रता से। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दिया था? ऑप्शन ए गुरु अर्जुन देव, गुरु रामदास, गुरु हरराय, गुरु तेग बहादुर। आपको बता दें कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, गुरु रामदास। गुरु रामदास को अकबर ने 500 बीघा जमीन दिया था जिसमें उन्होंने अमृतसर की स्थापना की थी। किसकी? अमृतसर की स्थापना की थी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि किस क्षेत्र में चावल उत्पादन के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं? मध्य गंगा घाटी, बेलन घाटी, कोमल घाटी और बुलंद घाटी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, मध्य गंगा घाटी। नेक्स्ट है कि बंगाल के दोहरे शासन को किस अंग्रेज ने समाप्त किया था? तो बंगाल के दोहरे शासन को ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड वेलेस्ली। तो बंगाल के दोहरे शासन को समाप्त किया था वॉरेन हेस्टिंग्स ने। किसने? वॉरेन हेस्टिंग्स ने। इसके अलावा 1897 की क्रांति के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है, कौन सा है? तो यूरोप का सभी को पता होना चाहिए कि यूरोप का जो पर्वत श्रृंखला है वो है आल्प्स पर्वत। कौन सा है? आल्प्स पर्वत। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, आचार्य विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, महात्मा गांधी। किसने किया सर्वोदय शब्द का प्रयोग? महात्मा गांधी ने। इसके अलावा भूदान आंदोलन किसने चलाया था? तो विनोबा भावे ने चलाया था। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। और इन सभी पॉइंट्स को आप ध्यान में रखिएगा। वह कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, बी.डी. सावरकर। बी.डी. सावरकर ने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड कहाँ से प्रकाशित होता था? ऑप्शन है कोलकाता, पटना, इलाहाबाद, लखनऊ। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, कलकत्ता से। कहाँ से होता था? कलकत्ता से होता था। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि मुगल काल में
किस जिले को सिराज ए हिंद के नाम से जाना जाता था? सिराज ए हिंद के नाम से जौनपुर को जाना जाता था। किसे जाना जाता था? जौनपुर को। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, फ्यूज का सिद्धांत आधारित है विद्युत का रासायनिक प्रभाव पर, विद्युत का यांत्रिक प्रभाव पर, विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव पर, विद्युत का चुंबकीय प्रभाव पर। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव पर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण होता है? ऑप्शन है ताप, दाब, समुद्र से दूरी, श्यानता। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, श्यानता। बादल और वायुमंडल का तैरना श्यानता के कारण है, मतलब बादल का वायुमंडल में तैरना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत में दीवाने अर्ज विभाग की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है बलबन, इल्तुतमिश, अलादीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, बलबन ने। रक्त एवं लौह की नीति किसने अपनाया था? बलबन ने अपनाया था। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार की क्या की थी? कंप्लीट करवाया था उसे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? पक्की ईंट से बनी इमारत, प्रथम असली गोदीबारा, पूजा स्थल, मंदिर का निर्माण। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए राइट हो जाएगा, पक्की ईंट से बनी इमारत। नेक्स्ट किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? सतलज, रावी, चिनाब, ब्यास। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, सतलज। सतलज का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जेबी कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अब्दुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू। आप सभी को पता है कि 1947 में भारत क्या हुआ था? आज़ाद हुआ था। और इस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। किसने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। नेक्स्ट महात्मा गांधी जी ने अपनी आत्मकथा मूल रूप से किस भाषा में लिखी थी? ऑप्शन हिंदी, मराठी, गुजराती, अंग्रेजी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, गुजराती में। महात्मा गांधी ने जो अपनी मूल आत्मकथा है उसे उन्होंने गुजराती में लिखी थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है वायुमंडल दबाव को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर, मैनोमीटर और हाइग्रोमीटर। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, बैरोमीटर। वायुमंडल दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। वायु की आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है, तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में निहित है? ऑप्शन है 19, 20, 17 और 21। ए राइट हो जाएगा, 19 में वर्णित है। किस में वर्णित है? ऑप्शन नंबर ए राइट, 19 में वर्णित है। 17 अनुच्छेद 17 छुआछूत से रिलेटेड है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट स्वामी सहजानंद सरस्वती नेता किसे संबंधित है? स्वामी सहजानंद सरस्वती किसान नेता से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? किसान नेता से रिलेटेड है। इस तरह से हमने टॉप 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट और अभी टॉप 50 और क्वेश्चन को हम देखने वाले हैं। आप कंटिन्यूस वीडियो में बने रहिए। अगला क्वेश्चन है कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा करवाया गया था? ऑप्शन है ए लॉर्ड रिपन, बी लॉर्ड विलियम बेंटिक, सी लॉर्ड बेलेजली और डी लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड बेलेजली के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि बंगाल का शेर किसे कहा जाता है? क्वेश्चन फिर से समझिए, बंगाल का शेर किसे कहा जाता है?
ऑप्शन है लॉर्ड इरविन, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड क्लाइव। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, लॉर्ड वेलेस्ली। बंगाल का सिर लॉर्ड वेलेस्ली को कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन रद्द किसके काल में हुआ था? क्वेश्चन फिर से समझिए, बंगाल विभाजन रद्द किसके काल में हुआ था? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। बंगाल विभाजन रद्द लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काल में हुआ था। किसके काल में? वर्ष 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काल में बंगाल का विभाजन रद्द हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? क्वेश्चन फिर से समझिए, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन नंबर डी, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, वॉरेन हेस्टिंग्स। आपको बता दें कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, इंदिरा गांधी नहर। कौन सी? इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे लंबी नहर है। नेक्स्ट कि भारत की सबसे बड़ी ताजे जल की झील कौन सा है? ऑप्शन है बुलर झील, चिल्का झील, डल झील और दीपताल झील। तो भारत की सबसे बड़ी ताजे जल का झील है बुलर झील। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, बुलर झील। क्वेश्चन है कि गोत्र शब्द की उत्पत्ति कब हुई थी? गोत्र शब्द की उत्पत्ति कब हुई थी? ऑप्शन है ऋग्वेद काल, हड़प्पा काल, उत्तर वैदिक काल और मौर्य काल। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में गोत्र शब्द की उत्पत्ति हुई थी। आप सभी को पता है कि सभी का कोई ना कोई गोत्र होता है। नेक्स्ट ऋग्वेद काल में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? तो ऋग्वैदिक काल में सबसे प्रमुख देवता थे अग्नि। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, अग्नि ऋग्वैदिक काल में सबसे प्रमुख देवता थे। नेक्स्ट का आविष्कार किस काल में हुआ था? ऑप्शन है ताम्रपाषाण काल, हड़प्पा काल, पूरा पाषाण काल, नवपाषाण काल। तो आपको बता दें कि आग का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, नवपाषाण काल। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का संबंध किस वेद से है? ऑप्शन है यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और ऋग्वेद। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का संबंध यजुर्वेद से। किससे है? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, यजुर्वेद। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख हुआ है। ऑप्शन है 2 बार, 1 बार, 3 बार, 4 बार। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 1 बार। ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख 1 बार हुआ है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कौन सा आंदोलन भारतीय कांग्रेस के द्वारा चलाया गया था? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आपको बता दें कि भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था, जो वर्ष 1942 में हुई थी। कब हुई थी? वर्ष 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, जिसके बाद अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झंडा गीत के लेखक कौन है? ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, मैथिली शरण गुप्त और श्यामलाल गुप्त पार्षद। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, श्यामलाल गुप्त पार्षद झंडा गीत के लेखक हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कि कोठारी आयोग किससे संबंधित है? क्वेश्चन फिर से समझिए, कोठारी आयोग किससे संबंधित है? ऑप्शन है ए सेना से, शिक्षा से, केंद्र राज्य से संबंधित और धर्म निरपेक्षता से संबंधित। तो कोठारी आयोग का संबंध है शिक्षा से। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, शिक्षा से। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कि आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? क्वेश्चन फिर से समझिए, आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, कैप्टन मोहन सिंह। आज़ाद हिंद फौज के प्रथम सेनापति कैप्टन मोहन सिंह थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि पाकिस्तान का विचार सबसे पहले किसके मन में आया था?
ऑप्शन है मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद अली जिन्ना, शौकत अली और बदरुद्दीन तैयब जी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, मोहम्मद इकबाल। किसके? मोहम्मद इकबाल के विचार सबसे पहले मन में आया कि पाकिस्तान बनाना चाहिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कि कौन पहले क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए? ऑप्शन है लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और डी में है अरविंद घोष। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, अरविंद घोष जो पहले क्रांतिकारी थे बाद में योगी और दार्शनिक बन गए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि जनजाति लोक के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया? जनजाति लोक के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था ठक्कर बापा ने। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, किसने? ठक्कर बापा ने। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि करो या मरो भारत के किस आंदोलन का नारा था? तो करो या मरो भारत छोड़ो आंदोलन का क्या था? नारा था। किसका? भारत छोड़ो आंदोलन का। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कि आधुनिक भारत में प्रथम विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी? तो आधुनिक भारत में प्रथम विश्वविद्यालय की स्थापना सबसे पहले कलकत्ता में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? कलकत्ता में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है वर्ष 1913, 1907, 1917 और 1920। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, वर्ष 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सेलुलर जेल को किस नाम से जाना जाता है? तो सेलुलर जेल को आपको बता दें कि काला पानी के जेल के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? काला पानी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेपी कृपलानी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, जेपी कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट थी। कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1885 ईस्वी में हुआ था। पहला बैठक कहाँ पे हुआ था? तो मुंबई में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? मुंबई में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। बीबीआई प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी जी को जो उपाधि दी थी जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था, वो कौन सा उपाधि था? तो आपको बता दें कि वो था केसर ए हिंद की उपाधि। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, केसर ए हिंद की उपाधि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के टाइम में वापस कर दिया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि हो मुंडा विद्रोह कब हुआ था? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 1820 से 2021 में हो मुंडा विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि देश बंधु किसे कहे जाते हैं? देश बंधु किसे कहा जाता है? ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, चित्तरंजन दास, बिपिन चंद्र पॉल और रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास को देश बंधु कहा जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कि पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह और लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन कि अल्जाइमर रोग के कारण मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? यानी अल्जाइमर रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? ऑप्शन है ए आँख, बी किडनी, सी फेफड़ा और डी मस्तिष्क। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, मस्तिष्क। अल्जाइमर रोग मस्तिष्क को क्या करता है? प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारी जल का सूत्र क्या होता है? ऑप्शन है हाइड्रोजन सल्फाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और D2O। भारी जल का सूत्र होता है D2O। क्या होता है? D2O। नेक्स्ट है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन है सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट और कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट यहाँ पर देख लीजिए, NaHCO3 बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि भारत ने होम रूल लीग की स्थापना किसके शासनकाल में किया था? ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, सेकेंड है लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड चेम्सफोर्ड और लॉर्ड विलियम बेंटिक। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि टाइफाइड रोग किसके कारण फैलता है? ऑप्शन ए विषाणु, बी कवक, सी प्रोटोजोआ और डी जीवाणु। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, जीवाणु के कारण टाइफाइड रोग फैलता है। नेक्स्ट है कि वनस्पति शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है अरस्तु, चार्ल्स डार्विन, लेमार्क और इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। वनस्पति शास्त्र का जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को। नेक्स्ट क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? ऑप्शन है थॉमस एडिसन, न्यूटन, मैक्स प्लांक, रदरफोर्ड। क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक मैक्स प्लांक था। कौन था? मैक्स प्लांक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पनडुब्बी आधारित है। पनडुब्बी किस पर आधारित है? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, पनडुब्बी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। किस पे? आर्किमिडीज के सिद्धांत पे। वस्तुएं पानी में नहीं डूबता है, ये भी इसी सिद्धांत पर आधारित है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चुंबकीय तरंगों में किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है? ऑप्शन है एक्स किरणें, परावैंगनी किरणें, अवरक्त किरणें और गामा किरणें। चुंबकीय जो तरंगें होती है उसमें अवरक्त किरणें की आवृत्ति अधिकतम होती है। किसमें? अवरक्त किरणें की आवृत्ति। नेक्स्ट उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन है वास्तविक सीधा, वास्तविक उल्टा, काल्पनिक सीधा और काल्पनिक उल्टा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक सीधा होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि यदि तरंग की लंबाई का मान आधा कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग पर क्या असर होगा? तरंग की लंबाई का मान आधा कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि घड़ी की चाबी में संचित होता है। ऑप्शन है गतिज ऊर्जा, दाब ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा। घड़ी में स्थितिज ऊर्जा संचित होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कि मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, मायोग्लोबिन में लोहा धातु होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मात्रक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मात्रक
किसका मात्रक है? ऊर्जा का मात्रक है। नेक्स्ट है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसके वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, आधी। नेक्स्ट है कि भोर का तारा किसे कहा जाता है? ऑप्शन है बृहस्पति, मंगल, शुक्र व बुध। भोर का तारा शुक्र को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तारे का रंग किसका सूचक है? तारे का रंग उसके ताप का सूचक है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ताप। किसका सूचक है? उसके ताप का सूचक है। नेक्स्ट है अंतरिक्ष में तारामंडल की कुल संख्या कितनी है? तो अंतरिक्ष में तारामंडल की कुल संख्या 89 है, ध्यान में रखिएगा, 89 है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि परावैंगनिक किरणों से रक्षा करती है। परावैंगनिक किरणों से कौन रक्षा करता है? तो ओजोन गैस रक्षा करता है, जो समताप मंडल में है। ओजोन किस मंडल में है? समताप मंडल में है। और जितने भी वायुमंडल में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीला ग्रह किसे कहा जाता है? ऑप्शन है पृथ्वी, शुक्र, बृहस्पति, मंगल। आप सभी को पता होना चाहिए, नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा, मंगल ग्रह को